हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है कि उनका पैरट बाइट करता है, उनका पैरट जो है वो काटना नहीं छोड़ रहा है। जैसे कि वो अपने पैरट को लेने जा रहे हैं या फिर उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका पैरट उनको डायरेक्ट काटता है, बाइट करता है। और आप पैरट लाए हो और आप पैरट लवर हो तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि आपका पैरट आपके हाथ पे बैठे, आप उसके साथ खेलें, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, वो आपको काट ही रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं यही बताने जा रही हूँ कि पैरट का काटना कैसे छुड़ाए। बिकॉज अब जो मेरे पैरट देख रहे हो वो दोनों ही हैंड टेम है। एक पैरट को तो मैं बचपन से संभाल रही हूँ, बट ये पैरट अभी अभी मेरे पास आया है, बट मैंने इसको भी हैंड टेम कर दी हूँ। आप मेरी दूसरी वीडियोस पे जाके देख सकते हो कि फुल्ली मेरे दोनों पैरट हैंड टेम है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करें ताकि आपको ऐसी ही यूज़फुल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, अगर आपका पैरट आपको बाइट करता है तो आपको अपने हाथ में ग्लव्स पहनना है या फिर कपड़ा लपेट लेना है। जैसे आप ग्लव्स पहने हैं या फिर कपड़ा लपेटे हो, उस पर से फिर अपने पैरट को केस से बाहर निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको पीछे से पकड़ना है। वैसे पीछे से पकड़ना सही नहीं होता पैरट को, ऐसा आप हाथ आगे करोगे तो आपके हाथ पे आपका पैरट आना चाहिए, बट आपका पैरट नहीं आता है, आपको काटता है तो आपको कपड़े से उसे पीछे से पकड़ना है। और जब आप पीछे से पकड़ रहे हो तो आपका पैरट आपके हाथ को काटने की अगेन कोशिश कर रहा है, या आपने जो कपड़ा पकड़ा हुआ है उसको चबाने की कोशिश कर रहा है, खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। तो आपने क्या करना है, एक अपने दूसरे हाथ में स्टिक ले लेनी है और उस स्टिक को आपके पैरट के मुंह में डाल देनी है, मतलब चोंच के पास लेकर जानी है। वो कपड़ा चबाने की बजाय उस स्टिक को चबाएगा, आपको नहीं, वो हार्म करेगा फिर अगर आप एक स्टिक का यूज़ करते हो तो। बिकॉज जो ट्रेनर होते हैं वो इसी तरह करते हैं। तो फ्रेंड्स, बस इस बात का ध्यान रखें, जो आप स्टिक यूज़ कर रहे हो वो साफ़ सुथरी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मिट्टी में पड़ी हुई स्टिक आप लेकर आ रहे हो और वो आपके पैरट के मुंह में दे रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको एक साफ़ सुथरी स्टिक लेकर आनी है और आप जब वो स्टिक अपने पैरट के चोंच के पास लेकर जाओगे या तो फिर वो ना उस स्टिक को बहुत फोर्सफुली बाइट करेगा और वो फोर्सफुली उस लकड़ी को बार बार बाइट करेगा, बार बार चबाएगा। एक बार चबाएगा, 3 बार चबाएगा, 10 बार चबाएगा। फिर आपको क्या करना है ना, आप बैक साइड से अपने पैरट को जो अपने पकड़े थे उसको छोड़ देना है। तो वो क्या करेगा, वो लकड़ी पे चढ़ के बैठ जाएगा। जो स्टिक को वो चबा रहा था ना, उसी स्टिक पर वो बैठ जाएगा। वो स्टिक पे बैठ गया, उसके बाद आपको अगेन वैसे ही करना है, सेम करना है, उसको पीछे से बैक साइड से पकड़ना है अगेन। और ये चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज़ अगर आप फॉलो करोगे तो 100% आपका पैरट काटना छोड़ देगा। बट आपको एटलीस्ट ये चीज़ दिन में 1 बार या 2 बार ज़रूर करनी है। 10-10 मिनट तक करनी है, ज़्यादा नहीं। 10 मिनट तक आपको सेम प्रोसेस करना है। जब वो आपके हाथ के ग्लव्स को या आपने जो कपड़ा लपेटे हो उसको काटने आएगा तो उस टाइम पे ना आपको उस स्टिक को उसके चोंच के पास लेकर जाना है। आपको काटने, आपके ग्लव्स को या कपड़े को काटने बिल्कुल भी नहीं देना है। वो लकड़ी उसके चोंच के पास लेकर जानी है, वो उससे काटेगा और आखिर में वो थक जाएगा काट काट के। ठीक है, कि आप उसको अपने हाथ को नहीं काटने दे रहे हो, ठीक है ना, आप अपने हाथ पे जो ग्लव्स पहने हो, कपड़े लपेटे उसको छूने भी नहीं आप दे रहे हो। आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। आप जब भी वो आपको मुड़ के काटने की कोशिश करे, आप वो स्टिक उसके चोंच के पास लेकर जाए, वो बार बार वो स्टिक को काटेगा, फाइनली वो थक जाएगा। उसके बाद जब आपको लगे कि आपका पैरट अभी थक गया है, लकड़ी भी नहीं चबा रहा है, वो शांत हो गया है, मतलब वो लकड़ी चबा चबा के थक गया है, बिकॉज उसको पता है कि वो लकड़ी जो चबा रहा है उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, फिर अगेन आपको क्या करना है ना, आपके पैरट को वो स्टिक पे बिठाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके दूसरे हाथ में आपके पैरट का फेवरेट फूड आपको लेना है। आपको तो पता ही होगा कि आपके पैरट का फेवरेट फूड क्या है। अगर आपने न्यू पैरट लेकर आए होगे और आपको नहीं पता होगा तो आप क्या करें, कुछ भी मिर्ची ले ले या फिर मतलब सीड्स ले ले। आपको दूसरे हाथ से ना उसको पैरट को वो खिलाना है, जो भी उसका फूड हो, फेवरेट फूड वो।
बट एक बात का ध्यान रखें, कपड़ा आपके हाथ से हटना नहीं चाहिए। स्टार्टिंग में हो सकता है कि वो आपका हाथ देख के आपके हाथ पे अटैक करे, आपके हाथ को काटने के लिए आए, बट स्टार्टिंग में आपको कपड़ा या ग्लव्स अपने हाथ से नहीं हटाना है और डेली आपको ऐसा करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जब उसका फेवरेट फूड दे रहे हो या आप मिर्ची दे रहे हो, तो अगर समझो कि वो मिर्ची नहीं खा रहा है या फिर मतलब वो थक गया है इसलिए उसको नहीं चबा रहा है, छोड़ रहा है, मतलब चोंच में लेके फेंक दिया उसने या नहीं खाया, या फिर खा रहा है तो उसको खाने दे, और नहीं खा रहा है वो फेंक दिया है चोंच में लेकर, तो आपको उसी हालत में उसको उसके केज में ले जाके रखना है। स्टिक से उतारना नहीं, स्टिक के साथ ही आपको उसको केज में रख देना है। तो आपको डेली बेसिस पे यही ट्रेनिंग देनी है फ्रेंड्स। एटलीस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक वीक, और एक वीक नहीं तो 1 से 2 वीक लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। पैरेट की बाइटिंग छुड़ाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप ये चीज़ डेली 10 to 15 मिनट दिन में 2 बार करते हो। तो सबसे पहले आपको उसको मतलब हाथ पे ग्लव्स पहन के केस से बाहर निकालना है, और उसके बाद जब भी वो मतलब खुद को छुड़ाने के आप जब उसको पकड़ रखे हो तो ऑब्वियसली वो तिलमिला जाएगा, वो खुद को छोड़ने की कोशिश करेगा और छोड़ने के लिए वो आपको बाइट करने आएगा। तो आपको पहले तो स्टिक लेकर ही रखनी है अपने हाथ में, वो स्टिक उसके सामने बार बार लेकर जानी है, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, जो पैरट बहुत आसानी से समझ जाते हैं, एक चीज़ ऐसी होती है कि हो सकता है ये ट्रेनिंग के दौरान आपका पैरट आपको कभी बाइट कर ले और फोर्सफुली कर ले, जो कि ऐसा होता है, ठीक है। एक्सपर्ट से एक्सपर्ट लोगों के साथ भी ऐसा होता है। तो आपको ना उसके सामने आपको पेन हुआ है ये इजहार कभी भी नहीं करना है। मतलब हम जैसे बोलते हैं आउच हमें लग गया, मतलब दुख गया है ना, तो वो चीज़ का इजहार आपको नहीं करना है, बिकॉज ये चीज़ पैरट को समझ में आती है कि अगर वो आपको काट रहा है तो आपको दर्द हो रहा है, तो वो उस चीज़ को उसको मज़े आएंगे और वो बार बार वो चीज़ करेगा। इसलिए कभी बाई चांस आपका पैरट आपको काट ले तो आपको पेन हो रहा है, ये चीज़ का इजहार अपने पैरट के सामने बिल्कुल भी नहीं करना है। और कंटिन्यू स्टिक आपको अपने हाथ में रखनी है ताकि वो स्टिक को कितना ही चबाए तो उसको जब पता चलेगा कि वो स्टिक को इतना चबा रहा है, स्टिक पे कोई असर नहीं हो रहा है, वो थक जाएगा और धीरे धीरे वो ये चीज़ समझ जाएगा कि उसके काटने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये काटना छोड़ देगा। और इस तरह आपके पैरट की जो काटने की आदत है वो भी छूट जाएगी। फिर आप उसके सामने अपना हाथ भी लेकर जाओगे तो भी वो गलती से भी आपको बाइट नहीं करेगा। बट पहले आप श्योर हो जाए, 1 वीक या 2 वीक ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगेंगे, तो आप इतना टाइम अपने पैरट को दे ही सकते हो। अगर आपको उसकी बाइटिंग हैबिट छुड़ानी है तो आपको थोड़ी सी तो मेहनत करना पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जज़ाकल्लाह एवरीवन।